ये अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राना अकील अयाज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रेलवे स्टेशन हबीबाबाद पर, जहाँ पर आज मुलाजमीन ने तनख्वाहें लेट मिलने पर या तनख्वाहें ना मिलने पर आज एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। उस हवाले से हम जानेंगे मुलाजमीन से भी, और हम यहाँ स्टेशन पर भी जो अमला बैठा हुआ है उनसे भी, और जो यहाँ पर जो इस एरिया में जितने भी ये वर्क करते हैं, जो लोग जो पूरे इस रेलवे लाइन पे जो अपनी मेहनत करते हैं, इस तपती हुई धूप में जो काम करते हैं, उनको जो सैलरीज़ नहीं मिल रही, उनका क्या मामला है, क्या इशू है, उस हवाले से हम जाके आज उनसे भी बात करते हैं और देखते हैं कि, और उनसे पूछते भी हैं कि आखिर सैलरीज़ का लेट होना क्या वजह है, क्यों सैलरीज़ लेट हो रही हैं। यहाँ पर सबसे अहम जो एक बात है वो ये है कि आपको इल्म होगा कि सरकारी मुलाजमीन हैं जो उनको वफाक ने ईद से पहले सैलरीज़ जारी करने का जो एक वादा किया है कि भी इस बार जो बकरा ईद है उससे पहले, ईद उल ज़ुहा से पहले जो है तमाम मुलाजमीन को सैलरीज़ जारी कर दी जाएंगी। लेकिन यहाँ पर कुछ मामला ऐसा है कि रेलवे के जो मुलाजमीन हैं, जो रेलवे के जो यहाँ पर धूप में काम करते हैं, जो मज़दूर हैं, जो गरीब तबका है, और वो रो रहा है कि भी उनको सैलरीज़ नहीं मिल रही। क्यों सैलरीज़ नहीं मिल रही? अब अगर उनको अभी पिछली सैलरीज़ नहीं मिली हैं तो अगली कैसे मिलेगी, वो ईद से पहले कैसे मिलेगी? इस हवाले से हम आज यहाँ पर थोड़ी सी कवरेज करने के लिए आए हैं। हम यहाँ उनसे जानते हैं कि आखिर वजह क्या है, मामला क्या है। चलते हैं उनसे बात भी करते हैं और देखते हैं कि कितने लोग जो हैं, कितने मज़दूर हैं जो वो आज एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। ये सारे मामला जो भी हैं हम इस हवाले से उनसे अभी चलते हैं, जानते हैं और उन मुलाजमीन से भी बात करते हैं। आइए आप हमारे साथ हैं। अभी यहाँ पर हम तमाम जो मुलाजमीन हैं उनसे बात करेंगे कि उनका आखिर मसला क्या है, इशू क्या है। यहाँ पर इन मुलाजमीन की यूनियन के जो सदर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले हम उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये आज आपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया हुआ है, ब्लैक पट्टियाँ लगाई हुई हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हमें तकरीबन 1.5 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रहा है। 1 साल हो चल रहा है जब से ये रजीम चेंज हुई है। हमें जो हमारी जो सैलरी 5 तारीख की है वो हमें 20, 25, 28 को मिल रही है। इस दफ़ा गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि हर मुलाजम को हर महकमे में डबल सैलरी मिलेगी, लेकिन हमें अभी तक पिछली सैलरी नहीं मिली। लिहाजा मेहरबानी फरमा कर हमें सैलरी दी जाए, इसका ये मकसद है। तो ये जो आपकी सैलरी है पहले आपको किस डेट पे मिलती थी? पहले हमें सैलरी तकरीबन 3-4 डेट को मिल जाती थी, लेकिन 1 साल से मुसलसल सैलरी लेट हो रही है। तो अभी आज इतनी तारीख हो गई है तो आपको कोई पैगाम पीछे से आया होगा कि शायद आपको इससे पहले दोनों मिल जाए? ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन अगर मिल जाए तो फिर मेहरबानी होगी। जी, मेरा नाम नदीम है। जी, आप यहाँ यूनियन के किसी के कोई जी, होता? मैं उकाड़ा जोन का सदर हूँ, पाकिस्तान रेलवे ट्रैफिक यार्ड स्टाफ का। ठीक है। तो ये जो आज ये आप लोगों ने ब्लैक पट्टियाँ बांधी हुई हैं, तमाम मुलाजमीन ही हैं, इनमें ये जितने भी मुलाजमीन हैं ये क्या काम क्या करते हैं और सैलरीज का क्या इशू है? सर, हम इधर रेलवे स्टेशन पे ड्यूटी करते हैं। हमारे पास तकरीबन ड्यूटी 12 घंटे चल रही है। तो हमारी सैलरी की जो ड्यू डेट है वो हर माह की 5 डेट होती है। तो हमें जब से तकरीबन 1 साल से हम इस ज़हनी कोफत में मुब्तला हैं कि हमें 1 साल से तकरीबन कभी 15 को, कभी 16 को, कभी 18 को, कभी 20 को, एक माह में 28 तारीख को सैलरी मिली है, जो कि हमारी ड्यू डेट 5 होती है। तो हम बहुत इस मतलब तरीक़ाकार से परेशान है कि आखिर इसकी वजह क्या है कि हमें सैलरियाँ क्यों लेट मिल रही हैं। बाकी तमाम महकमे जो हैं, फेडरल महकमे जो हैं और सूबाई महकमे जो हैं, उनको सैलरी उनकी ड्यू डेट पे मिलती है। तो हमें 1 साल से सैलरी तकरीबन 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन लेट मिलती है। मतलब हमें 1.25 माह बाद सैलरी मिली है एक दफ़ा। तो हम इल्तिजा करते हैं रेलवे इंतज़ामिया से और हुकूमत पाकिस्तान से कि हमें हमारी जो सैलरी का मसला है इसको फिलफौर हल किया जाए और हमें बर वक्त सैलरी दी जाए। अच्छा, तो आपका इस हवाले से इंतज़ामिया से, रेलवे की इंतज़ामिया से या आला हुकाम से कोई बात हुई है आपकी इस हवाले से कि भी ये सैलरीज़ क्यों आप लेट कर रहे हैं, इसकी कोई वजह? जी, बात हुई थी। वो कह रहे हैं कि हमारा कोई बजट का इशू है, हमारे पास पैसा कम है और रेल की अर्निंग कम है, तो इस वजह से हम आपको तकलीफ़ दे रहे हैं और बर्दाश्त करें, मेहरबानी होगी आपकी। लेकिन सर, हम कितनी देर बर्दाश्त करें? चलो 2 दिन 4 दिन आगा पीछा हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है।
लेकिन देखें जी 2 माह 1.5 माह पौने 2 माह बाद ये सैलरी हमें मिलती है, तो हम कैसे गुजारा करें? हमने बच्चों की फ़ीसें अदा करना होती हैं, हमने दूध दही के पैसे देना होते हैं, हमने बिजली के बिल अदा करने होते हैं, और उसके बाद हमने घर का किचन चलाना होता है। छोटे छोटे सैकड़ों मसाइल होते हैं हमारे। तो हम कैसे मतलब 1 माह के ऊपर जब हमारी डेट गुजर जाती है तो हम कैसे ये निज़ाम चलाएं अपना? ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो मेहरबानी कीजिएगा, गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि हमारी सैलरी को बर वक्त किया जाए और इसको रेगुलर किया जाए। अच्छा, एक चीज़ और ये बताएं कि भी ये जो तकरीबन आप लोगों की जो है एहतजाज की रिकॉर्ड करवाने की जो ये कॉल है, ये कहाँ से लेके कहाँ तक है ये जी हम आज हमारा पाकिस्तान रेलवे ट्रैफिक यार्ड स्टाफ का एहतजाज तकरीबन सारे मुल्क में है 20 तारीख का। तो हमारे एहतजाज का मकसद कोई तोड़ फोड़ नहीं है, कोई मतलब कोई हल्ला गुल्ला नहीं है। हम सिर्फ अपना ये काली पट्टियाँ बांध कर सिर्फ एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि हमारी सैलरी को बर वक्त किया जाए और हमारे मसले को हमेशा के लिए हल किया जाए। ये रिकॉर्ड जो एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, ये सिर्फ काली पट्टियों की तक महदूद है? आप लोगों ने काम नहीं बंद किया? नहीं जी, काम हमने बंद नहीं किया, लेकिन देखेंगे फिर इसके बाद लाया मतलब बताएंगे कि आगे का क्या प्रोग्राम है। फ़िलहाल तो हम गुजारिश करेंगे रेलवे इंतज़ामिया से और हुकूमत पाकिस्तान से कि हमारे मसले को हल किया जाए। हमारे साथ ये मज़दूर भी भाई भी हमारे साथ है। ये मज़दूर जो हैं वो धूप में, तपती हुई धूप में, इस तकरीबन 40 डिग्री से ज़्यादा की जो शिद्दत की गर्मी है, गर्म हवाएं जो चल रही हैं, इसमें रेलवे पर काम करते हैं। और आपको पता है कि धूप में जो काम करना तो दूर की बात, खड़ा होना भी बड़ा मुश्किल है। आप हमारी हालत देख रहे होंगे, क्योंकि हमें तो अभी थोड़ा सा टाइम भी नहीं हुआ, हम यहाँ खड़े हैं तो हमारी हालत कितनी ख़राब हुई हुई है, पसीने से बुरा हाल हुआ। तो हम इनसे भी जानते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, आखिर इनके तनख्वाहों की, जो इनकी सैलरियों की जो प्रॉब्लम है वो क्या है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी भाईजान, आप बताएं कि भी ये क्या मामला क्या है और कब से तनख्वाहें नहीं मिल रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, मेरी रेलवे इंतज़ामिया से गुजारिश है कि हम लोग इतनी गर्मी में दिन रात मेहनत करते हैं, काम करते हैं, इसके बावजूद हमें पूरे वक्त पर तनख्वाहें नहीं अदा की जाती। इसके लिए हमारी इंतज़ामिया से गुजारिश है कि हमें बर वक्त पर तनख्वाहें अदा की जाएँ और हमें आउट लेवल पे भेजा जाता है, तो उसके लिए हमें हमारे टीए वगैरह के बारे में भी सोचा जाए। आज तक हमें किसी ने कोई टीया नहीं दिया, क्योंकि हम पिछले दिनों में हम कसूर में गए हुए थे। हमारा 12-14 हज़ार रुपया हमने खर्चा किया है, जिसके बावजूद हमें कोई 1 रुपया तक नहीं देने को तैयार होता। जनाब, मेरी रेलवे इंतज़ामिया से गुजारिश है कि हमारे तनख्वाह बर वक्त पर अदा की जाएँ और हमारे टीए वगैरह लागू किया जाए। जो ये अभी आपने जो टीए शीए की बात की है, तो आप मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि भी जो आपने 14-15 हज़ार रुपया खर्च करके कसूर गए हैं, तो वो आपका अपना ज़ाती हुआ है खर्च और आपको कोई महकमे ने नहीं दिया? नहीं सर, हमें कोई महकमे की तरफ से नहीं मिला। ये हमारी तनख्वाह में से हम अपनी जेब से खर्च करते हैं और हमारी तनख्वाहें भी इतनी कम होती हैं, 20-22 हज़ार 25 हज़ार तनख्वाहें होती हैं। इसके वाले से हमने अपना घर भी चलाना होता है और आने जाने का खर्चा भी करना होता है, पेट्रोल वगैरह का खर्चा करना होता है, उधर आते हैं उधर जाते हैं, उधर भी खर्चा होता है, खाना वगैरह भी हम अपनी जेब से खाते हैं। इसके बावजूद हमें सिर्फ मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि हमें तनख्वाहें बर वक्त पर अदा की जाएँ और हमारे टीया वगैरह लागू किया जाए। तो ये जो ये तो होता है कि कहीं भी सरकारी मुलाजमीन या कोई भी प्राइवेट सेक्टर का भी अगर कोई मुलाजिम है, उसको किसी दूसरे शहर या किसी दूसरे काम पे ले जाया जाता है, तो वो अपने उनका इंतज़ामात वो करते हैं। तो आपके जो सीनियर्स हैं, आपकी उस हवाले से उनसे नहीं बात हुई? नहीं सर, इस हवाले से हमारी किसी से कोई बात नहीं हुई। लेकिन हम तो, मेरी 4 साल सर्विस हो चुकी है तकरीबन। मैं तो जब से इधर आया हूँ तो अपनी बाइक से आ रहे हैं, जा रहे हैं, पेट्रोल भी डलवा रहे हैं, लेकिन इतनी कम सैलरी पे इतना घर का खर्चा उठाना पड़ता है और आने जाने की प्रॉब्लम, दिक्कत महसूस होती है। लेकिन इसके बावजूद भी हम अपने काम में लगन के साथ काम करते हैं, मेहनत के साथ काम करते हैं, लेकिन हमें इसका मुआवजा बहुत कम मिलता है। आप 4 साल से काम कर रहे हैं, तो ये 4 साल के अंदर जो आप डेली बेसिस पे हैं या परमानेंट है? जी मैं परमानेंट हूँ। कितनी सैलरी है आपकी? जी मेरी 22,000। 22,000 से? जी। लेकिन गवर्नमेंट ने तो अभी ऐलान किया है कि भी अभी चलो 32,000 हो जाएगी, अभी तो मज़े हो जाएंगे। जी उम्मीद है इंशाल्लाह, जो गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है इंशाल्लाह हमें ज़रूर मिलेगी। लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि हमारे टीए वगैरह के बारे में भी सोचा जाए। जी मैं गेटमैन हूँ। तो आप क्या कहेंगे, यहाँ जो सैलरीज़ का मामला चला हुआ है, जो आप एहतजाज आज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, इस हवाले से क्या बात करना चाहिए? सैलरी का यही मामला है कि 5 तारीख को मिलती है, अभी तक तो मिली नहीं, 20 तारीख हो गई है। तो मैक्सिमम
2 माह के करीब होगी और लोगों को ईद की भी तनख्वाह मिलने वाली है, हर महकमे को मिलने वाली है, लेकिन हमें अभी पहली भी नहीं मिली। तो ये इसकी वजह क्या है, कोई पता है आपको? इसकी वजह तो फ़िलहाल हमें नहीं पता, लेकिन गवर्नमेंट से ये हमारी अपील है, बराए मेहरबानी हमारी सैलरी टाइम पर दें। चलें तो वो तो टाइम पे दे देंगे। और काम शाम जो है आपकी इसी जगह पे ड्यूटी है? हाँ जी, काम बहुत सख्त है हमारा, बहुत हार्ड है, गेट का काम है, ट्रैफिक का काम है। ये आप रेलवे फाटक पे हैं? हाँ जी, हाँ जी, मैं फाटक पे। चलें एक तो आपसे आज ना कुछ हम ये भी जानना चाहेंगे, जो रेलवे फाटक के हवाले से आप अगर उसको ऑपरेट कर रहे हैं, तो जो रेलवे फाटक पे अक्सर 3-3 जो ट्रेनें एक साथ आप गुजारते हैं कि भी फाटक बंद रहता है, जिसमें आधा घंटा भी हो जाता है, इससे ज़्यादा टाइम भी गुजर जाता है, तो ये आपको अलाउ है? अलाउ तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक की वजह से है ना, यहाँ पे ट्रैफिक की वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाती है। एक ही गेट है जिसकी वजह से है ना, यहाँ पर 3-3 ट्रेनें हमें गुजारनी पड़ती है। सिर्फ एक गेट है, ना तो अंडरपास है ना कोई पुल वगैरह है। नहीं तो इसमें कोई अगर कोई किसी ट्रेन में कोई 10-15 मिनट का फासला हो तो आप उसमें कोई गुंजाइश निकाल नहीं सकते? क्योंकि देखें इतनी गर्मी में अभी यहाँ पे हम खड़े हैं तो बड़ी मुश्किल होती है, और वहाँ पे भी ज़ाहिर बात आप भी गर्मी में ही ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो एक आवाम ज़्यादा परेशान होती है, कुछ उसमें मरीज़ होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, बच्चे हैं, तो उनके लिए कोई ऐसा लाया अमल नहीं है? कुछ ट्रेन का ही कोई ऐसा सिस्टम हो कि भी 15-20 मिनट लेट और आप 2-4 मिनट 5 मिनट के लिए खोल दें? नहीं, 10-15 मिनट में तो हम खोल देते हैं। जब 5-10 मिनट का 5 मिनट का वक्फा होता है ना, फिर नहीं हम गेट खोलते, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। गेट खोलेंगे तो नुकसान होने का खदशा है और एक्सीडेंट होने का खदशा है। हाँ, ये तो बात आपकी सही है कि भी आवाम भी बेसब्री है, वो फिर वो रुकती नहीं है, वो तो कहती है अभी बस हमें निकाल दो, और फिर वो उसी चक्कर के इसकी अंदर। वजह सिर्फ एक ही है कि यहाँ पर एक ही गेट है, ना तो अंडरपास है और ना कोई पुल वगैरह है। इसी वजह से है ना, 3-3 ट्रेनें, अगर 5 मिनट का वक्फा भी हो तो फिर हम गेट नहीं खोलते, 10 मिनट का हो तो कोशिश करके खोल देते हैं। तो ये जो गेट पे जो आप ड्यूटी देते हैं, तो आपकी कितने घंटे यहाँ पे ड्यूटी है? 8 घंटे। 3 लोग यहाँ पे ऑपरेट करते हैं? जी जी। चलें ठीक है, शुक्रिया जी। नाज़रीन, अभी आपने सुना, लेबर के भी मौक़िफ़ सुना है, यहाँ के मज़दूरों का भी मौक़िफ़ सुना है, और यहाँ जो जितने भी जो भी अमला यहाँ पर काम कर रहे हैं उन सब का मौक़िफ़ सुना है कि सैलरी उनको टाइम पे चाहिए। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक साहब और वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब को चाहिए कि इन मज़दूरों की, इन गरीबों की सैलरीज़ कम से कम बर वक्त इनको इनके टाइम पे इनके सैलरी मिले, जो इनकी डेट है। जैसे तमाम सरकारी इदारों को सैलरीज़ उनके टाइम पे मिल जाती है, तो उसी तरह इनको भी टाइम पे मिलनी चाहिए, क्योंकि ईद का मौका है और ईद से पहले पिछले माह की सैलरी नहीं मिली और इस माह की सैलरी अभी पता नहीं इनको मिलनी है कि नहीं मिलनी। तो लिहाजा इनकी आवाम की, मज़दूरों की जो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है उस पर अमल दरामद किया जाए और इनको जल्द से जल्द सैलरी रिलीज़ की जाए, बल्कि कोशिश की जाए कि 2 माह की सैलरी जो है ईद से पहले इनकी रिलीज़ कर दी जाए। कैमरामैन टीम के साथ राना अकील अयाज़, एमरा न्यूज़, हबीबाबाद।